तो हमारा रिक्वेस्ट है प्रियंका दीदी अगर टिकट नहीं वापस करेगी तो हम भी आप हत्या कर लेंगे। जैसे कि जो प्रत्याशी है ही नहीं, उन्हें रातों रात एक आला दिन का चिराग आता है और उसको रगड़ दिया जाता है और रातों रात प्रत्याशी आ जाता है। और सोचने का ये विषय है कि हम में से किसी भी कार्यकर्ता और कोई भी प्रत्याशी जानता ही नहीं है कि ये चेहरा है कौन। कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी नहीं कर सकती है। आज जो इस सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग तो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के साथ काम करते थे। जो आज ये लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। इस वक्त हम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। प्रियंका गांधी ने अपना तीसरा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र प्रदेश की उन्नति और विकास के बारे में बात करता है। जैसे कि पहले 2 घोषणा पत्र उन्होंने जारी किए, उन 2 घोषणा पत्र में उन्होंने एक बार महिलाओं के बारे में, वहीं दूसरे घोषणा पत्र में उन्होंने रोजगार के बारे में बात की थी। वहीं जो अब तीसरा घोषणा पत्र है वो उन्नति विधान है, प्रदेश के विधान को लेकर बात की गई है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि किन किन बातों पर गौर किया जा रहा है। इसमें आज उन्होंने एक बड़ा घोषणा पत्रकारों को लेकर भी की है। ये घोषणा ये है कि पत्रकार जिनके खिलाफ, जो सच्चाई के लिए हमेशा बात करते रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी मुकदमे दायर किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से, उन्हें रद्द किया जाएगा। शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों और पूर्व सैनिकों जैसे समूहों के लिए विधान परिषद में 5 अतिरिक्त सीटें भी लागू की जाएंगी। ये सब कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर शायद बात नहीं होती थी। आप लगातार ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जो विपक्ष है वो रोजगार, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार जो है धर्म के मुद्दों को उठाती रही है, मथुरा और अयोध्या जैसी के मुद्दों को उठाती रही है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या धर्म का मुद्दा रोजगार के मुद्दे पर, महिला शक्तिकरण के मुद्दे पर भारी पड़ जाए। सरकार कई वादे किए जा रहे हैं किसानों को लेकर भी। क्या कुछ लग रहा है किसानों के हित में सरकार कर पाएगी कांग्रेस की अगर बन जाती है? आज तक जो भी किसानों के लिए किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके पहले आपने भी देखा होगा कि संपूर्ण कर्ज माफ़ी अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो जो कुछ भी करेगी किसानों के उत्थान के लिए, बीज हो, खाद हो, सब कुछ आप देख रहे हैं। 50 किलो की जो यूरिया पहले कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मिलती थी, आज 45 किलो, दाम उतना ही है। तो जो कुछ भी करेगी कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी नहीं कर सकती है। आज जो इस सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग तो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के साथ काम करते थे। जो आज ये लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, क्रांतिकारियों की जासूसी करते थे। तो इन लोगों से क्या उम्मीद किया जाए? ये लोग तो जो लोग 400 रुपये का जो सिलेंडर मिलता था, आज वो 1000 रुपये का मिल रहा है। लोग कहते हैं महंगाई, देश हित में जो है, कई जनता है वो लगातार कहती कि देश हित में हम महंगाई भी झेल लेंगे। अब ऐसा है कि जो अंधभक्त हैं वही लोग महंगाई झेलने के लिए तैयार हैं। जब गांव गरीब किसान के बीच में हम लोग जाएंगे तो कितना महंगाई कौन झेलता है आप खुद सोचिए। लोग बेईमान देश के गद्दार कहते हैं जो सत्ता में, कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे 70 साल में 70 रुपया कड़ुआ तेल मिलता था जिससे हम लोगों का भोजन किसान, आज 200 रुपया किलो हो गया है। ये 7 साल में ही। अब आप बताइए ना, तो जो कुछ भी करेगा किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, इस देश के लिए कांग्रेस ही कर सकता है, दूसरा कोई भी कर। महिलाओं के हित में लगातार बात हो रही है, आपने लगा रखा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या लगता है कि कांग्रेस अगर सरकार आ जाती है तो महिलाओं के हित में क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, हम शीला राजभर बोल रहे हैं, घोसी विधानसभा 354 से, और जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष भी हूँ। देखिए, अगर सरकार बन जा रहा है तो महिलाओं के लिए या किसानों के लिए सबसे अच्छी होगी, क्योंकि जो जितना महंगाई है वो सब जो प्रियंका दीदी ने बात रखी थी घोषणा पत्र में, वो हम लोग के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए सुख सुविधा हर चीज़ का मिलेगा। वादे तो योगी सरकार ने भी किए थे, जब योगी जी की सरकार बन रही थी कई तरीके के वादे किए गए थे, और अभी भी लगातार ये कहा जा रहा था कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, महिलाओं तो जो योगी और मोदी की सरकार में थी, महिलाओं कहीं सुरक्षित नहीं थी। वो जो योगी मोदी हैं वो जुमलाबाजी हैं। जो कह रहे थे कि 15 लाख हम देंगे, वो कहाँ वादा पूरा किए। एक तो महंगाई ला दिए, एक तो
खेतों में किसान उनको गाय भैंस छोड़ दिए, ले किसान खाने के लिए मर रहे हैं लोग, किसान कितना शहीद हो गए, कहाँ महिला। अच्छा, आप क्या कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के? हम जिला उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप लगा मतलब एक गृहिणी भी हैं, तो काम करती होंगी, अपने घर का भी अपनी घर परिवार देखती होंगी, तो जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं उससे एक गृहिणी के रूप में आपको कितनी परेशानियों का सामना? देखिए, जो हम लोग जो पहले जैसे पोरा पतई लगा के बनाते थे वही हम लोग को सुख सुविधा अच्छा था, जो कि मोदी सरकार में हम लोग एक गैस ले लिए और वो गैस तो फेंके हुए हैं। अभी इस समय इस वर्तमान में देखा जाए तो हम लोग पोरा ही पतई में अच्छा ही गुजर है कि पोरा पता 1000 रुपया हम लोग कहाँ से लाए। मतलब इनकी कहने का मतलब ये है कि गैस तो एक दे दिया लेकिन भरवाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इनको पहले जैसे चूल्हा पोत कर काम किया जाता था, रसोई चलाई जाती थी, वैसे ही शायद इन्हें दोबारा वही सब कुछ करना पड़ सकता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तरफ, जी बताएं। देखिए, घोसी विधानसभा 354 से दावेदारी किए थे टिकट के लिए। प्रियंका दीदी ने जो कहीं कि 40% हम महिलाओं को टिकट देंगे, वो वादा प्रियंका दीदी ने पूरा कर दिया। देखिए, जो कांग्रेस ने कहा वो वादा पूरा कर दिया। कांग्रेस कभी झूठा वादा नहीं किया था। तो गलतियाँ देखिए एक्चुअली हुई है, जो महिला कभी दिखती नहीं थी, कभी फील्ड वर्क काम नहीं करती थी। हम लोग दिन रात मेहनत किए थे और फील्ड में लगे हुए थे टिकट के लिए, लेकिन हम लोगों को टिकट नहीं दिया गया। जिस महिलाओं को टिकट दिया गया, प्रियंका यादव को टिकट, जो कि घर का दुल्हन है, उनको टिकट नहीं देना था। 3 चेहरा हम लोगों को महिला थी। ये आपकी शिकायत है प्रियंका गांधी जी? जी, शिकायत है कि प्रियंका गांधी जी से अंदर भी यही एक सवाल पूछा गया था, उनसे ये कहा गया, तो उन्होंने यही चीज़ कही कि भाई अगर 5 लोग दावेदारी कर रहे हैं तो किसी ना किसी एक को ही मिलेगा, हर किसी को तो, कुछ लोगों को तो निराश होना। प्रियंका दीदी एक बार जांच कर लें कि कौन फील्ड वर्क में काम कर रहा है, किसका बोल बल है, जिसका चेहरा कभी हम लोग देखे नहीं, जो जिला अध्यक्ष है उनसे एक बार पूछा जाए कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, तो जिला अध्यक्ष, महासचिव, प्रभारी वो तो बता सकते हैं ना। तो फिर किन मुद्दों पर उनको जो है टिकट दिया गया है? अब पता नहीं किस मुद्दे पर टिकट उनको दिया गया है। हम लोग अभी चलिए ये शिकायतें लगा, अब ऐसा ना हो कहीं टिकट नहीं दिया गया तो आप पार्टी बदल लेंगी? नहीं, पार्टी तो नहीं बदलेंगे। सन 2001 से राजीव गांधी पंचायती से हमने काम किया है। देखिए, जो हमारी 14 साल की एक लड़की देहांत हो गई 9 नवंबर को, 15 तारीख को, लेकिन कांग्रेस हम नहीं छोड़े। तो हमारा रिक्वेस्ट है प्रियंका दीदी, अगर टिकट नहीं वापस करेगी तो हम भी आप हत्या कर लेंगे। ये तो बड़ी बात आपने की। देखिए, आत्महत्या किसी बात का, क्योंकि हम कांग्रेस में सन 2001 से जुड़े हुए थे। दिल्ली हमने आके मीनाक्षी जी हमारा इंटरव्यू ली थी, काम किए थे। बाकी हमने संघर्ष किए हैं और संघर्ष के वजह से हम घर परिवार से भी बेघर हो। आप अगर पार्टी में जुड़ी हुई हैं और रोजगार और उन्नति की बात कर रही हैं, तो फिर अगर आप खुद लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरीके का लगाकर पोस्ट आत्महत्या की बात करेंगी तो ये किस लड़ रहे हैं? तो प्रियंका दीदी एक बार चेहरा को देखें ना कि किसको हम टिकट देंगे। जो लड़की आगे लड़ रही है तो उसको टिकट देना चाहिए ना, कि जो घर में दुल्हन बैठी है उनको टिकट। तो आप क्या कहना चाहेंगी महिला? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं पूजा राय, 354 विधानसभा घोसी से। जैसे कि हम लोग कांग्रेस को जोड़ने में लगे हुए हैं, एक डोर टू डोर जाके, और जितने हमारे पुराने कांग्रेसी हैं टूट चुके हैं उनको हम जो हाथ पैर जोड़ के कि नहीं आप हमारे अपने हैं, घर वापस आ जाइए। अब हम लोग मैदान में आ रहे हैं क्योंकि हम औरतें हैं, हम घर जोड़ने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छे रिस्पांस नहीं मिल रहे। जैसे कि जो प्रत्याशी है ही नहीं, उन्हें रातों रात एक आला दिन का चिराग आता है और उसको रगड़ दिया जाता है और रातों रात प्रत्याशी आ जाता है। और सोचने का ये विषय है कि हम में से किसी भी कार्यकर्ता और कोई भी प्रत्याशी जानता ही नहीं है कि ये चेहरा है कौन।
तो ये किस तरीके से टिकट दे, इस पर मतलब विचार करा जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इस चीज़ पे जैसे मनोबल टूटता है प्रत्याशियों का, कार्यकर्ताओं का, ये कि हम फील्ड में इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और ये अचानक रातों रात कौन आ गया, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है और इस पर विचार करना चाहिए और ये मैसेज दीदी तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और लगातार जैसे इस तरीके की ये बातें कह रही हैं कि अगर हमें टिकट नहीं दिया जाएगा और अगर इस तरीके का कुछ भी हो रहा है कि जो लोग लगातार काम करते आ रहे हैं उनकी जगह पर किसी और को टिकट दे दिया जाता है, तो ये एक सोचने का विषय है। लेकिन कई दिनों से हमें ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि किसी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हैं, आपको उनकी नीतियाँ पसंद आ रही हैं, तो क्या अचानक से आपकी वो नीतियाँ सिर्फ एक टिकट ना मिलने की वजह से बदल सकती? जैसे कि घर में किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम घर को तोड़ नहीं सकते, घर को छोड़ के भाग नहीं सकते, तो वही चीज़ है कि हाँ हो गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये किससे इस पे विचार किया जाना, ना कि हमें पार्टी छोड़नी चाहिए, ना कि हमें अपना घर छोड़ना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।